गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है एमओटी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखो, हमने काफ़ी सारी थ्योरीज पढ़ी होंगी लाइक वीएससीपीआर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसके अलावा हमने वीबीटी भी पढ़ी है, एलएफटी भी पढ़ी है। ठीक है, जिन सारी थ्योरीज की हेल्प से हम किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, शेप्स या प्रॉपर्टीज बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन इन सभी थ्योरीज में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रह गए थे, ड्यू टू विच इन ड्रॉबैक्स की वजह से हमने को एक नई थ्योरी ढूंढनी पड़ी। तो हमने एक थ्योरी ढूंढी जो क्या थी, हमारी एमओटी। इसकी हेल्प से हमने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड के बारे में ही नहीं, इवन बॉन्ड का नेचर कैसा हो, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो कि बाकी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, वो भी हमने इसकी हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक मॉलिक्यूल सुना है H2। H2 हमारे गैसियस स्टेट में होता है। इसके बीच में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। और हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसको आपने यूजुअली नहीं सुना होगा, He2। ठीक है, नोबल गैसेस का बाइवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो होता ही नहीं है। क्यों इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और क्यों इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इस तरह की बातें, इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें लाइक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, या फिर हम समझें कि किस तरह से इनकी अप्रोच होती है, किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह से बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम इसकी हेल्प से निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए, इस चीज़ को समझने के लिए हमने कई सारी अप्रोचेस ली। इनमें से एमओटी जो थी वो हमारी बेस्ट अप्रोच थी। इवन अभी तक भी हम इस एमओटी को ही यूज कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द अप्रोच ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द वेरियस एटम्स टू फॉर्म द मॉलिक्यूल। ओके, तो आपको इतना समझ में आया? तो देखिए, एमओटी थ्योरी में क्या होता है कि दो, यूजुअली हम दो ही लेते हैं, वैसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि ज़्यादा भी होते हैं, तो यूजुअली हम दो लेते हैं। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखनी है कि देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। अभी हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो जो भी हम एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहे हैं, ठीक है, और जो भी हम, देखो, ये एक एटम है, इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल लिया हमने, दूसरा एटम लिया, उसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल लिया, ये दोनों कंबाइन करते हैं। कंबाइन करके क्या बनाते हैं, हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब आपको एक बात याद रखनी है कि हमारी क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब इससे मैं कई बातें आपको बताऊंगी, तो वो बातें क्या है, देखो, जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल है, मैंने आप ध्यान से देखेंगे इसे, जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल है ये इस तरह से मैंने बनाए हैं, मतलब कि ये क्या है, सेम एनर्जी पे लाई कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया कि ये सेम एनर्जी पे होने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों की सिमेट्री सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इनकी हमारी सिमेट्री सेम होती है। फर्स्ट थिंग हमारी क्या हो गई, एनर्जी सेम होना, और सेकेंड थिंग हमारी सिमेट्री सेम होना। दो चीजें हमारी ये हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, दे मस्ट हैव सेम एनर्जी और सेम सिमेट्री। ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये बनता है। अब देखिए, दूसरी बात आप ध्यान से सुनिए, जो भी हमारे जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो, यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए और दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ। इनमें से एक जो था वो लो एनर्जी का था और दूसरा जो था वो हमारा हाई एनर्जी का था। जो लो एनर्जी वाला होता है, हमें पता है लो एनर्जी पे चीज स्टेबल होती है, तो ये हमारे एक स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। जो हमारा हाई एनर्जी पे होता है वो हमारा समवॉट अनस्टेबल, कंपैरेटिवली अनस्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको हम कहते हैं एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसको हम, जब हम सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं अभी, क्योंकि अब हम स्टार्टिंग में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे और इसको हम सिग्मा स्टार से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब ये 1s है तो हम इसमें 1s लगा देंगे, ये 1s है तो इसमें 1s, 2s, या फिर पाई, जो भी हमारा होता है उस अकॉर्डिंग हम इसको लगा देते हैं। इतना आया आपको समझ में?
इसके अलावा हमें एक और बात याद रखनी है कि जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमारे मोनोसेंट्रिक होते हैं, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पे मान लो हमने हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल लिया और यहाँ पे हमने दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल लिया, तो ये हमारा क्या है, मोनोसेंट्रिक है। ठीक है, और जो हमने ये बनाया है, ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हमारी क्या बने, पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक क्यों, क्योंकि इसमें दो न्यूक्लियस हो गए, H और H, क्योंकि क्या बन रहा है, H2 का मॉलिक्यूल बन रहा है, तो पॉलीसेंट्रिक हो गए बिकॉज इसमें दो न्यूक्लियस है। ठीक है, एक बात हमें ये समझनी है। अच्छा, दूसरी बात हमें ये क्या समझनी है कि अब जब भी हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, चाहे हम बीएमओ में करें चाहे हम एबीएमओ में करें, जिसमें भी हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे वो हम किस हिसाब से करेंगे, वो हम करेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसके अलावा हमारे ऑफ बाउ प्रिंसिपल और साथ ही साथ हमारा होम्स रूल। ठीक है, इन तीन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। क्या आपको इतना समझ में आया? अब एक और बात हमें सीखनी है इसमें, जो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है, यानी कि हमारा सिग्मा, ये दो वेव फंक्शन के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, मान लो मैं एक सिग्मा ए ले रही हूँ जो एक हाइड्रोजन का है, और दूसरा मैं ले रही हूँ सिग्मा बी जो दूसरा हाइड्रोजन का है। इस तरह से समझो इसको, सिग्मा ए इसका वेव फंक्शन है और सिग्मा बी इसका वेव फंक्शन है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होता है तो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस तरह से अगर हमारे पास इन दोनों की डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, तो हमारे पास सिग्मा स्टार का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा स्टार। ओके, शाई ए माइनस शाई बी। ठीक है, तो इस तरह से हम इनकी ओवरलैपिंग को समझा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमें ऐसे समझ में तो नहीं आएगा कि भाई किस तरह से एमओटी थ्योरी हुई, आपने ये सब तो बता दिया मैम की क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या क्या होता है, ये तो इसकी थ्योरी पार्ट हुआ, लेकिन हमें इसमें किस तरीके से हमें इनको फिल करना है या किस तरीके से हमें इसको समझना है कि कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ये समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रही हूँ किसका, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। मुझे पता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस तरह से बनता है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एक हाइड्रोजन का होता है 1s1। ठीक है, यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहे हैं, यहाँ पे हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए, यहाँ पे अगेन हमारे और एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, यहाँ पे भी हम एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ले रहे हैं 1s1, 1s1। ठीक है, यानी कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन को इस तरह से फिल कर देंगे, ये हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में है वो इलेक्ट्रॉन हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। ये हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसको हम यहाँ पे सिग्मा 1s से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम सिग्मा 1s स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सिग्मा स्टार 1s। ओके, देखो अब जब हमको इलेक्ट्रॉन भरना है तो हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने इसमें फिल कर दिया। ऑब्वियसली ये लोअर एनर्जी का है, ठीक है, तो हमारा जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो इसमें ही जाएगा। ठीक है, सिग्मा स्टार और सिग्मा के बीच में हमारा एक एनर्जी गैप होगा, एक एनर्जी गैप होगा इस तरह से। ठीक है, हमें ये देखना है ये जो एनर्जी गैप है ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होता है। चलो हम 3 केस लेते हैं। ठीक है, पहला केस है हमारा बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल है, या बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा है, या बाइंडिंग एनर्जी से कम है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो हमारा गैप होता है ये बाइंडिंग एनर्जी से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ नहीं जाएगा, इनफैक्ट वो यहीं पे आएगा। ठीक है, एक बात। ओके, हमें समझ में आ गया कि हमारा इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में आएगा। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से आएगा, इस ओरिएंटेशन में आएगा, या फिर हमारा इस ओरिएंटेशन में आएगा। ठीक है,
तो हमने क्या पढ़ा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कि हमारा ये ओरिएंटेशन किसी भी ऑर्बिटल में सही नहीं होता है, बिकॉज एक की स्पिन क्या है प्लस हाफ है और दूसरे की स्पिन भी अगेन प्लस हाफ है, तो इसकी वजह से ये +1 हो गई स्पिन, इसकी टोटल स्पिन, और इसमें क्या है प्लस हाफ और माइनस हाफ, जिसकी वजह से इसकी स्पिन क्या हो गई 0। और ये हमारे स्टेबल सेटअप होता है कंपेरेटिव टू दिस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस ओरिएंटेशन में हम इसको रखेंगे, ठीक है। तो हमारा ये मतलब हाइड्रोजन का H2 मॉलिक्यूल का पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आपको एक चीज सीखनी है, इससे हम क्या क्या प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बट कैसे हो रहा है, ठीक है, तो वो हम चेक करेंगे। देखो सबसे पहली चीज हमें क्या निकालनी है, इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, फॉर्मूला हम कहीं और लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारे बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये हमारे बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है। तो भाई इसमें देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0। तो हमारे पास 2 - 0 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया 1, यानी कि एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया, ये हो गया। अब देखो ध्यान से दूसरी बात सुनो, अब हमने इतना निकाल लिया, अब हम इसके और भी फीचर्स निकालने की कोशिश करेंगे। देखो आप ध्यान से देखो, इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है पेयर्ड फॉर्म में है, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है कि अनपेयर्ड हो, कि एक इसमें हो एक इसमें हो, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों पेयर्ड फॉर्म में है। तो ये क्या बताता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, डाया मैग्नेटिक, ठीक है। ये हमें ये बताता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो डायामैग्नेटिक है। तो हमने इसमें 2 चीजें निकाल ली, ठीक है। इतना है आपको समझ में। देखो अब एक बात याद रखना कि जब हम हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है, तो हमेशा हमें याद रखना है कि हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर होता है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा बॉन्ड लेंथ हमारी कम होगी, यानी कि हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के बीच में, वैसे बॉन्ड लेंथ एक कंपैरिजन का टॉपिक है बट स्टिल, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एक बार इसको समझ लेते हैं। एक हाइड्रोजन है, अगर इनके बीच का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ठीक है, तो क्या होगा इनकी बॉन्ड लेंथ जो होगी, ये जो इनका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा है किसी और के कंपैरेटिवली, तो ये बॉन्ड की लेंथ वो कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो जैसे मान लो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1 2 और 3, ठीक है। इसने एक बॉन्ड बना रखा है, इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा इसमें C ट्रिपल बॉन्ड C की सबसे कम, देन C डबल बॉन्ड C, देन C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो सिमिलरली हम इसमें क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा, ठीक है, अब जैसे आपने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 1s1, ठीक है। जब आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिफाइन हो गई है, तो आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखेंगे, सिग्मा 1s2, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। इस तरह से याद क्या रखना है, हमने निकाला है इसको, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा 1s है ये ऑर्बिटल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, ठीक है। अब आप इसको 1s1 इस तरह से डिफाइन नहीं करके इस तरह से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे, ठीक है, जो है हमारा हीलियम का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखो मैं इसी में यहाँ चेंज कर रही हूँ, दूसरा डायग्राम नहीं बना रहे हैं हम, ठीक है।
देखो ध्यान से, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ठीक है। देखो अब हम सेकेंड एग्जांपल ले रहे हैं हीलियम टॉइस, ठीक है। हीलियम टॉइस में क्या होता है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, ठीक है, हमें पता है। तो यहाँ पे हीलियम का एक एटॉमिक ऑर्बिटल हमने लिया है और यहाँ हीलियम का हमने दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल लिया है। इसको हम इस तरह से बनाएंगे, अभी हमने बताया कि क्यों बनाते हैं, इस तरह से, है ना। तो ये हो गए। अब हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करने हैं। तो देखो फर्स्ट इधर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ फिल कर दिए, जो लेस स्टेबल था उसमें हम, मतलब सॉरी मोर स्टेबल था, लेस एनर्जी का था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया है, ठीक है। अब हमको बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो अब यहाँ पे और कोई ऑर्बिटल तो लाई कर नहीं रहा है जिसमें मैं जाके इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दूंगी। अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, अनस्टेबल तो अनस्टेबल, लेकिन हमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। तो अगेन हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अगेन 2। तो 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। 0 आने का मतलब क्या है कि हीलियम और हीलियम के बीच में कोई भी तरह का बॉन्ड लाई नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर ही 0 आ गया तो बॉन्ड लेंथ का तो कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, वैसे मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होता है बट स्टिल अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये कैसा है, डायमैग्नेटिक इन नेचर। वैसे मॉलिक्यूल फॉर्म ही नहीं होगा बट स्टिल हम अगर डिफाइन करना चाहे तो हम कर सकते हैं कि डायमैग्नेटिक है, ठीक है। तो हमारे 2 एग्जांपल खत्म हो जाते हैं, जो हमारे सबसे बेसिक एग्जांपल है हाइड्रोजन और हीलियम के। अब हम थर्ड एग्जांपल पे जाते हैं, वो हमारे लिथियम का एग्जांपल है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया। थर्ड वन इज लिथियम ट्वाइस, ठीक है। तो हमें इसको बनाना है, ठीक है। तो हमें पता है लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s1, ठीक है। अगेन दूसरा जो लिथियम का एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे उसका भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो अब इसमें नई चीज क्या ऐड ऑन हो रही है कि हमारे पास 1s ऑर्बिटल के साथ 2s ऑर्बिटल भी डिफाइन हो गया है, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखना इसको। यहाँ हम इसका एटॉमिक ऑर्बिटल बना देते हैं या दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल बना देते हैं, ठीक है। ये ऐसे हो गया है इस तरह से, ठीक है। और ये हमारा लिथियम का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, तो ध्यान से देखना। लिथियम का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s to 2s1। तो देखो ये हमारा 1s का ऑर्बिटल है, तो इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन हीलियम के बाद हुआ, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के बाद आता है, ये फिल करना हमने समझ लिया है, ठीक है। हम आगे चलते हैं 2s का कैसे हमें फिल करना है, ठीक है। तो देखो इसमें 1s का 2 था, 1s का 2 था, 2s में 1 एंड 2s में अगेन 1, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे हमने 1s का फिल किया, सिमिलरली हमें इसका 2s वाला भी फिल कर देना है, ठीक है। तो इसका हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 1s में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2s में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये हमारा इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, किसका, लिथियम 2 का, ठीक है। अब ध्यान देना, अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं। देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। तो इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 + 2, जो बीएमओ में हमने फिल किए हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हमने एबीएमओ में फिल किए हैं, यानी कि 2 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया, 4 - 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1।
यानी कि लिथियम और लिथियम के बीच में एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। वैसे एक बात है, जो एक पॉइंट है याद रखने का, ये हमेशा याद रखना कि लिथियम और लिथियम के बीच में जो भी हमारे पास बॉन्ड लाई करता है वो हमेशा वेपर फेज में लाई करता है। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा हम इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड फॉर्म में है, तो यानी कि ये कैसे हो गया, डायमैग्नेटिक इन नेचर। अब और एक चीज देखो ध्यान से, अब इसी में ही हम बेरिलियम 2 का बनाएंगे। ठीक है, देखो B2, तो Be2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या होता है, 1s2 2s2। ठीक है, तो हमें ये तो एज इट इज फिल करने, बस अब की बार यहाँ पे 2s में 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा 2s में 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और इसको हम यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना तो एज इट इज रहेगा, बस एक सिग्मा स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 + 2 4, एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 2 + 2 4, यानी कि यहाँ पे हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 4 - 4 / 2, यानी कि 0। ठीक है, यानी कि इनके बीच में किसी भी तरह का कोई भी बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। अगेन अगर हम देखना चाहें तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है कि ये डायमैग्नेटिक इन नेचर है। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब इसका हम एक और, अब हमें आगे क्या पढ़ना है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। ठीक है, ये सब पढ़ना है, इसके अलावा कार्बन बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो ये सारे हम जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है इन्हें हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, देखो हमने क्या क्या पढ़ा, हाइड्रोजन पढ़ लिया, हीलियम पढ़ लिया, लिथियम पढ़ लिया, बेरिलियम पढ़ लिया, अब हमारे पास बचता है बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। ठीक है, इनको हमको पढ़ने हैं। ठीक है, एक बात आपने नोटिस की हो तो हीलियम, ये वैसे भी एक नोबल गैस है, तो ये किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती, इस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको हम एमओटी के अप्रोच से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई हीलियम और हीलियम के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0 आता है, इस तरह से आप बता सकते हैं, इसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करती है। ठीक है, तो इसमें हमारा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम में कंप्लीट हो गया है। इन तीनों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सेम टाइप का बनता है, और इन दोनों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेम टाइप का बनता है। इसमें हम एक रूल पढ़ते हैं, 2 1 2 1, ये याद रखना है आपको, और इसका रूल है 1 2 2 1। ठीक है, इसको हमें याद रखना है, 21 21 12 21, इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, जो भी आपको याद रखने का तरीका है आपको याद रखना है। देखो अब सुनो, जितना हमारा बेरिलियम तक डायग्राम बना था, 1s2 और 2s2 वाला भी मैंने यहाँ बनाया था ना, यहाँ इस तरह से सिग्मा 1s स्टार, देन सिग्मा 2s स्टार, इतना डायग्राम इन सब में बनता है, सब में कॉमन है। उसके बाद का जो डायग्राम बनता है, ठीक है, जो p ऑर्बिटल को लेके चलता है हमारा, वो हम यहाँ से बनाएंगे, और इतना डायग्राम भी मैं आपको बोरोन में बना के दिखा देती हूँ, लेकिन बाकियों में मैं आपको नहीं बना के दिखाऊंगी। तो हम यहाँ से बोरोन से स्टार्ट करते हैं, B2 मॉलिक्यूल से। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज B2। देखो मैंने आपके लिए ये एक डायग्राम क्रिएट किया है। ठीक है, जो हमारा B2 C2 N2 इन तीनों के लिए कॉमन डायग्राम होगा हमारा। ठीक है, ध्यान से इसको देखना। इसमें क्या है, जैसे हम 1s में अभी तक चल रहे थे, ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है सारे के सारे, और जो बीच में बने हैं ये सारे आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो जैसे हम इतनी देर से चल रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से हम इसमें चलेंगे। तो 1s2 वाले, इनमें आपको कुछ नहीं करना। जैसे देखो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p1। तो आपको पता है यहाँ तक हमने बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, जिसमें हमारे पास ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1s वाले और 2s वाले फिल हो जाते थे। ठीक है, अब हमें 2p वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फिल करना सीखना है। तो ये 2p वाले, और अभी मैं बता रही हूँ इसमें किस तरह से फिल करना है, बट आगे हम इसमें फिल नहीं करेंगे। ठीक है, एक बात याद रखना, देखो जैसे हमने यहाँ पे सिग्मा 1s सिग्मा 2s लिया है, सिमिलरली यहाँ पे हमें जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, देखो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ना, सेम इक्वली लाई करते हैं, इनको क्या बोलते हैं, डीजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है,
तो ये डीजनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसको हमने पाई 2px और पाई 2py से डिनोट किया है। और ये जो इसके ऊपर वाली एनर्जी में लाई कर रहा है उसको मैंने सिग्मा 2pz से डिनोट किया है। अब आप बोलेंगे यही आपने एक्स वाई क्यों लिया, आपने वो जेड क्यों लिया, या क्या मैं इसको वाई जेड ले लूँ और उसको एक्स ले लूँ, आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जेड को मॉलिक्यूलर एक्सिस ले लिया है। मॉलिक्यूलर एक्सिस मतलब जिस एक्सिस के अलाउंग मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, जस्ट बिकॉज मैंने इधर यहाँ पे सिग्मा 2pz को अलग रखा है, सिमिलरली ऊपर भी मैंने सिग्मा स्टार 2pz को अलग रखा है, और इन दोनों को मैंने सेम डीजनरेट ऑर्बिटल्स बना के सेम एनर्जी पे लाई करना है। ठीक है, अब मेरे को इसमें फिल करना है। तो देखो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यहाँ पे एक बोरोन एटम हम इधर लेके चल रहे हैं, दूसरा बोरोन एटम हम इधर लेके चल रहे हैं। तो 1s2 है, 1s2 है। देखो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p1, यानी कि p में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, दूसरे बोरोन का क्या है, 1s2 2s2 2p1, तो ये आपका 2s2 हो गया, ये 2p1 हो गया। मैं इधर एक इलेक्ट्रॉन लेगी, ये आपका px py ऊपर लिख देते हैं हम इसको, ये px है, ये py है, ये pz है। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा ऐसा नहीं है कि ये आपका x से इसलिए x में जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब आपको एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ भेजना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन है वो इसमें नहीं जाता है, कभी भी बाइंड नहीं होता है, इनफैक्ट इसमें जाता है। ठीक है, क्यों जाता है इसमें, क्यों जाता है इसमें, जस्ट बिकॉज ऑफ हमने इसमें पढ़ा है कि हमारा होन्स रूल कहता है। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास दो डिजनरेट ऑर्बिटल है तो हम पहला इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे, हम यहाँ पे पेयर नहीं करवाएंगे। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो देखो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, हमने इसमें फिल करवा दिए, ये हमारा बन गया। अब हम बात करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमें B2 मॉलिक्यूल का लिखना है। तो क्या होगा वो, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पाई 2px है, पाई 2py है, पाई 2px पाई 2py, सेम एनर्जी पे लाई कर रहे हैं तो इक्वल टू लगाएंगे हम यहाँ। ठीक है, दोनों के दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हम फिल कर देंगे। अब एक बात जो समझने वाली है, वो बात हमारी क्या है, ध्यान से सुनना और समझना। इधर मैंने आपको एक कोड बताया था 2121, तो इसी कोड में मैंने इस ऑर्बिटल्स को लगाया, देखो दो ऑर्बिटल देन एक ऑर्बिटल देन दो ऑर्बिटल देन एक ऑर्बिटल। ठीक है, अब हम आगे जब हम कार्बन नाइट्रोजन का डायग्राम बनाएंगे तो उसमें मैं ये दोनों डायग्राम्स को नहीं बनाऊंगी, डायरेक्ट हम इसी डायग्राम से शुरू करेंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, तो आपको एक कोड याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड हमारे लिए होगी। ठीक है, ये याद रखना 2121 वाला। ठीक है, इसके अलावा हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, वही नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2 + 2 4 + 2 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 + 2 इट मींस 4 डिवाइड बाय 2 यानी कि 1। इसका मतलब बोरोन और बोरोन के बीच में एक बॉन्ड लाई करता है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर बना है। वैसे अगेन अ की पॉइंट कि बोरोन बोरोन के बीच में जो बॉन्ड है वो हमारा वेपर फेज में लाई करता है। ओके, यू हैव टू रिमेम्बर इट। नेक्स्ट हमारे पास क्या निकालना है, हमें से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालनी है। तो देखो यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम देखो लिखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। तो ये हमारा कैसा मॉलिक्यूल हो गया, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ओके, तो यहां तक आया आपको समझ में। ओके, तो हमारा देखो अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, C2। ठीक है, तो C2 में हमें क्या करना है, अब जो मेरा 1s और 2s वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम था उसको मैंने रिमूव कर दिया है, आपको वो एज इट इज बनाना है। ठीक है,
इसके नीचे वो बनेगा, वो एज इट इज बनेगा। मैं अब इसमें आपको पी ऑर्बिटल्स को या पी सब शेल के लिए कैसे आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करना है वो समझा रही हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें मैं एग्जांपल ले रही हूँ C2 का। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2। यहाँ तक हमने भरना सीख लिया था। इवन बोरोन में हमने ये भी भरना सीख लिया था, बट अब हम यहाँ पे ना सिर्फ यही वाला लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल आपका 2 1 2 1 वाला ही आपका कोड यूज करेंगे हम इसमें। तो मैंने 2 1 2 1 इस तरह से बना दिया। ये मेरे px py pz है इस तरह से, और ये आपके सिग्मा 2px 2p सॉरी 2py है ये, है ना। और ये सिग्मा 2pz, सॉरी पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, ठीक है। पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। ये आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये तीनों ही आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, और ये तीनों आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब देखो हम इसमें ना इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। देखो पी में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन एटम का फिल किया है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से दूसरे कार्बन एटम के फिल किए। अब क्या होगा ध्यान से देखना, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन हम यहाँ भेजेंगे नहीं, हम इसे यहाँ भेजेंगे। अभी हमने पढ़ा होन्स प्रिंसिपल की हेल्प से, ठीक है। हमारा अब हम क्या करेंगे, बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है हम क्या उसको ऊपर भेजें या इसको इसमें भेजें। तो हमेशा याद रखना जो डिजनरेट ऑर्बिटल्स है सेम एनर्जी के, उसी में हम फिल करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो मैंने इसमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, जो भी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे मैंने इसको फिल कर दिया। अब मेरा C2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px इक्वल टू पाई 2p1। सेम एनर्जी पे लाई कर रहे हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पेयर्ड फॉर्म में है। इट मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0, डायमैग्नेटिक इन नेचर। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, इसके बीच का बॉन्ड ऑर्डर। देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। देखो अब याद रखना, जैसे कि क्या था 1s वाला हमारा सबशेल था, तो हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन थे इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। 2 - 2 0 हो गया, ये खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं 2s की। 2s में भी सेम, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन थे बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग में, और बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो 2 - 2 0 हो गया, हम इनको हटा रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ इसकी हेल्प से भी निकालना चाहें ना हमारे कितने बॉन्ड ऑर्डर है, तो वो भी हमारा वही आएगा जो हम उसकी हेल्प से निकालेंगे। देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल अगर इसके नीचे कोई डायग्राम होता, मैं इसको 2 तरह से आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखा रही हूँ, ठीक है। मान लो इसके नीचे हमारा कंप्लीट डायग्राम मैं इमेजिन कर रही हूँ, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरा क्या होता, देखो यहाँ से देखो, इधर मेरे 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इधर मेरे ये 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और मेरे यहाँ 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 + 2 + 2 8, माइनस मेरे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4 डिवाइड बाय 2। तो मेरा बॉन्ड ऑर्डर कितना आता, 2, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं इससे, बॉन्ड ऑर्डर निकाल रही हूँ मैं सिर्फ इस डायग्राम की हेल्प से। कितने मेरे पास इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, 4, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 0 डिवाइड बाय 2, ये भी कितना है 2। तो हमेशा याद रखना, आप नीचे वाला डायग्राम नहीं भी लेंगे और सिर्फ इसी की हेल्प से आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहेंगे, तो भी आपका बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ मेरा बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में जब भी हम C2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लाई करता है, यू हैव टू रिमेम्बर इट, ठीक है। ओके, सो आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज N2। तो देखो N2 में क्या होता है, हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है नाइट्रोजन का, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है। अगेन जो हमारा 1s और 2s के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो हमारा सेम रहेगा। हम इसका p के लिए निकालते हैं। देखो p में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन है। देखो जब हम यहाँ भी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना, ये हमारा 2p है, याद रखना ना,
तो भी हम इसको पेयर नहीं करवा रहे हैं, इसको हम अलग अलग ही लिख रहे हैं, ठीक है, किस हिसाब से, हुंस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये मैंने इसमें लिख दिया। ओके, अब देखो इसको हमें इसको फिल करना है, तो हम क्या करेंगे, इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करवाए, ठीक है, अब हम इसकी पेयरिंग करवाएंगे, ये हमने पेयरिंग करवा दी, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हमारे फिल हो गए। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कोई और ऑर्बिटल नहीं है, तो हम इसको नेक्स्ट ऑर्बिटल में ऊपर वाले में भेज देंगे, तो यहाँ पे हमने इसको फिल कर दिया, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इनटू का सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, देखो जो नीचे होगा, सिमिलरली सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ये बात याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पूरा लिखना है, भले ही आप बॉन्ड ऑर्डर इसी की हेल्प से निकालो, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कंप्लीट लिख के चलना है, ठीक है, पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट क्या है आपका सिग्मा 2p z, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, आप इसको ऐसे एक साथ लिखिएगा, मेरे पास इधर स्पेस नहीं था तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है, ठीक है, तो ये आपका पूरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आपको क्या लिखना है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बॉन्ड ऑर्डर का, तो देखो बॉन्ड ऑर्डर हमें किस तरह से निकालना है, अगेन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही है 6, एंटी बॉन्डिंग 0 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 3, यानी कि n और n के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। अब देखो इसका, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं 0, यानी कि ये हमारा कैसा है, डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम ऑक्सीजन का बनाना है, लेकिन अब ऑक्सीजन में हमारा इस तरह का डायग्राम नहीं बनेगा, ऑक्सीजन में हमारा दूसरे तरह का डायग्राम बनेगा, इसका कोड हमारे क्या था 2121, अब हमारा ऑक्सीजन के लिए अलग कोड चलेगा 1221, ठीक है, इतना है आपको समझ में, यस, सो नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज ऑक्सीजन O2, ठीक है, तो देखो फर्स्ट थिंग इसका जो डायग्राम है आपको कुछ डिफरेंट सा लग रहा होगा, ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसमें हमने 1 2 2 1 वाला सेटअप हमने इसमें यूज किया है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे नीचे एक होता है एंड देन 2 देन 2 देन 1, तो देखो ध्यान से इसको देखो, हमने इसमें इस तरह से वही हमारे px py pz सेम ऑर्बिटल्स यही हैं, यहाँ पे px py pz सेम जगह लाई कर है, केवल हमारा क्या हुआ है कि 1 2 2 1 ये वाला सेटअप आ गया इंस्टेड ऑफ 2 1 2 1, ओके, तो सबसे पहले मैं इसमें क्या फाइंड आउट करना चाहती हूँ, ये मेरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, तो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से है, तो देखो 1s2 और 2s2 ये वाला हम नीचे फिल कर देते हैं, तो ये हमारा एज इट इज रहेगा। अब हम बात करते हैं इसमें फिल करने की, देखो 2p में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से फिल किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इलेक्ट्रॉन और फोर्थ इसमें दिया, सिमिलरली यहाँ मैं फिल कर रही हूँ 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन मेरे इसमें गया, तो यहाँ पे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इन टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ डाला, अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन हम यहाँ भरेंगे कि यहाँ भरेंगे, नहीं हम लोअर एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, ठीक है, तो लोअर एनर्जी में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे फिल होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में आएंगे, तो देखो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारा थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, फोर्थ इलेक्ट्रॉन को हम पेयर नहीं करवाएंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल में लाई करवाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, हमारा फोर्थ इलेक्ट्रॉन हो गया, फिफ्थ वन यहाँ आएगा और सिक्स्थ यहाँ आएगा। अब बात करते हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं उन्हें हम कहाँ फिल करेंगे, अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हायर एनर्जी लेवल्स में ही ऑर्बिटल्स में ही फिल करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटली फिल हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट डाउन करना है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे यहाँ, सिग्मा 1s स्टार में 2, सिग्मा 2s स्टार, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा सिग्मा 2p z, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, देन पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब हम इसका है सिग्मा 2p x स्टार इक्वल टू सिग्मा 2p y स्टार, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए, ठीक है, ये हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की, तो देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 6, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने 2 बाय 2, 6 माइनस 2 यानी कि हमारे पास 2, यानी कि 2 ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड लाई करते हैं 2 बॉन्ड लाई करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, यानी कि दिस मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है F2। तो देखो हम इसी में ही F2 को बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बस 2p5 हो जाएगा। तो देखो क्या होगा 2p5 होने की वजह से यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे भी एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं इनको हम यहाँ पे लगाएंगे पेयरिंग करवा के। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा सॉरी O2 में ना, इसका ये याद रखना, सॉरी स्टार में 1 1 ही थे। ठीक है, अब इसमें 2 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, तो ये 2 2। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने 6, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने 4, यानी कि 1 आ जाएगा। यानी कि इससे हमें क्या पता लगता है, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड लाई करता है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं 0, 0 का मतलब ये क्या है डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो अब देखो ये आज हमने क्या पढ़ा, हमने आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी। ठीक है, इसमें हमने कई सारे नए कंसेप्ट सीखे। हमने ये सीखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को क्रिएट कैसे करना है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज, काफ़ी सारी नेचर सीखी। ठीक है, जैसे कि अब देखो काफ़ी सारे मैं कंपैरिजन भी आपको इसमें सिखाती हूँ, देखो समझाती हूँ। जैसे कि अब हमने ये देखा फ्लोरीन में क्या है सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, हमारा ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन रहा है, जबकि कार्बन में हमारा ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी नाइट्रोजन में हमारा ट्रिपल बॉन्ड बन रहा था। ठीक है, तो देखो ये क्या है मेरा नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन में मेरा सिंगल बॉन्ड था, ऑक्सीजन में मेरा डबल बॉन्ड था, और नाइट्रोजन में मेरा ट्रिपल बॉन्ड था। तो इससे मुझे क्या पता लगता है कि मेरे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, देखो पहली बात बॉन्ड ऑर्डर देखो, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा हमेशा याद रखना N2 O2 F2, यानी कि F2 की बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होगी, N2 की बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम काफ़ी सारे कंपैरिजंस कर सकते हैं, काफ़ी सारे चीज़ों के नेचर बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाली अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल अप्रोच है। इवन अभी तक भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाली अप्रोच को ही यूज़ करें टू स्टडी दी मॉलिक्यूल्स। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।